और आखिरकार विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। 2 दिन पहले ही जब राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मुलाकात की, तभी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही दोनों पहलवान कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और दोनों ने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। हरियाणा में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखा जाए तो इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पहलवान चुनावी दंगल में भी जोर आजमाइश कर सकते हैं। एक तरफ अगर विनेश फोगाट अपने ओलंपिक खेल की वजह से चर्चा में हैं, तो वही बजरंग पुनिया भी बृजभूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरकर खबरों में रहे। अब दोनों ही रेसलर्स ने देश के सबसे पुरानी पार्टी का दामन थामा। हरियाणा में वैसे भी रेसलर्स की भूमिका बेहद अहम रही है, खिलाड़ियों की भूमि भी इसे मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस दोनों ही दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव चल सकती है। अब कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही विनेश फोगाट ने राजनीति पारी में दिल से काम करने की बात कही है। जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। अब देखा जाए तो विनेश फोगाट अपनी राजनीति पारी की शुरुआत से पहले ही एक्टिव मोड में नजर आ रही थी। पेरिस ओलंपिक के बाद जब उन्होंने भारत वापसी की तो लगातार लोगों के बीच वो जाती रही। भारत वापस आने के बाद विनेश फोगाट ने शंभू बॉर्डर पर किसानों से सबसे पहले मुलाकात की। इसके अलावा विनेश फोगाट ने जींद और रोहतक में खाप पंचायत से भी मुलाकात की। इसी बीच खाप पंचायत ने विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। उस दौरान विनेश फोगाट ने कहा था कि किसानों ने मुश्किल के समय में उनका साथ दिया है। अब जाहिर सी बात है कि खाप पंचायतों के बीच विनेश फोगाट की पकड़ अच्छी है और इसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही बजरंग पुनिया भी बीजेपी पर हमलावर हुए। कांग्रेस ज्वाइन करने के दौरान बजरंग पुनिया ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा और दावा किया कि जंतर मंतर पर जब बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तब बीजेपी उस अत्याचार के साथ खड़ी थी, जबकि बाकी सभी पार्टियां पहलवानों के समर्थन में थी। जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे।